सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में जो भी सारी बातें बताऊंगा वो कोई छलावा नहीं, कोई बहकावा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए इसने क्या कुछ बता दिया। वो सारी बातें रियल होंगी क्योंकि मैं मार्केट में जा रहा हूँ, किसानों से मिल रहा हूँ, उनसे जानकारी ले रहा हूँ, तभी आपको सारी बातें बता रहा हूँ। मैं जैसे जैसे आपको बताया आप वैसे वैसे करते जाएं, आप वैसी खेती करते जाएं तो आपको एक अच्छा उत्पादन और एक मुनाफा, एक अंडी भाव मिल सकता है। नमस्ते इंडिया, मैं प्रभात मौर्य और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 फार्मिंग यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक सोच। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जितना हो सके अपनी खेती ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप सभी ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन वाला आपको घंटा यहाँ पे दिख रहा है उसको बजा देते, इससे कि आपको हमारे इस वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे जल्दी से पहुंचे। मैं आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अक्टूबर में लगाई जाने वाली कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फसलें के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप लगा के एक अच्छा उत्पादन भी कमा सकते हैं और एक मंडी भाव से एक अच्छा पैसा भी आप कमा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्रम में पहले नंबर पे आती है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी। अगर आप अक्टूबर के महीने में लगाते हैं, मैंने बहुत पहले चिल्ला के आप सभी को बताया था कि आप ठंडी का मौसम आने वाला तो उस हिसाब से अपनी खेत की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अगर आप कॉलीफ्लावर लगाएंगे तो आप इससे एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपने नर्सरी डाली है तो ठीक, नहीं तो आप मार्केट से इसका बीज खरीद के लेके आए और नर्सरी डालें और इसको आप अपनी क्रॉप लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो आने वाले टाइम में जनवरी फरवरी में इसका मंडी भाव 30 से 40 रुपए प्रति फूल और 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आप इसको एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आप शहरों के पास में रहते हैं तो आप ब्रोकली भी लगा सकते हैं क्योंकि पता है मार्केट में शहर में लोग ब्रोकली कितने अच्छे पसंद करते हैं, तो आप वहाँ पे ब्रोकली लगाएं और साथ ही साथ मतलब आप कॉलीफ्लावर की, गोभी की हर एक वेरायटी लगा सकते हैं इस ठंडी के सीजन में, जैसे कैबेज हुआ, कॉलीफ्लावर हुआ और साथ ही साथ ब्रोकली हुआ। मतलब बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली। मैं आपको गोभी लगाने पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ पता है? मैं आपको बताऊं, मैंने अभी एक इंटरव्यू लिया था, एक किसान भाई को आपको मिला था जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं कैसे एक किसान भाई ने 25 से 30 हजार पेड़ गोभी का ही उसने पौधे लगाए। तो एक कुछ समझ के ही लगाया ना कि आने वाले टाइम में मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो जो भी अपने यहाँ पे लगाएंगे उससे एक अच्छा पैसा बनाएंगे। दूसरे नंबर पे हमारी बात आती है भिंडी की। मैंने अभी इसके ऊपर एक भिंडी की बहुत विस्तार में वीडियो बनाई थी, उसको बताया था कि भिंडी की खेती कैसे कर सकते हैं। तो उसमें आपको मैंने दिखाया था कि आपको भिंडी का तरीका कैसे होता है, कैसे एक किसान ने 1 लाख रुपए का आमदनी बनाया मात्र 3 से 4 महीने में भिंडी लगा के। तो आप ये सीजन हमारा जो अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के महीने में भी आप अपने यहाँ पे भिंडी लगा लेंगे तो 35 से 40 दिन बाद आपका भिंडी का उत्पादन आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि भिंडी आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी सीजन में लगा सकते हैं। हाँ, बशर्ते ध्यान में रखना है कि आपको अपनी खेत की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। तो आप भिंडी अब इस समय लगाइएगा, आपको एक अच्छा उत्पादन मिल सकता है और मार्केट वैल्यू भी इसकी अच्छी मिल सकती है। तीसरे नंबर पे आता है धनिया। जी हाँ, धनिया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, कोरिएंडर जो आप अपनी चटनी बना के खाते हैं ना, धनिया की बात कर रहा हूँ। धनिया का मुनाफा मैंने अभी मंडी भाव पता किया, मैं मंडी जाते रहता हूँ, उसमें देखा मैंने धनिया का एक अच्छा रेट चल रहा है अभी 100 से 120 रुपए किलो धनिया बिक रही है। तो अगर आप अभी धनिया लगाते हैं तो आप इसको जनवरी से फरवरी के टाइम पे एक अच्छा पैसा वहां से बना सकते हैं। साथ ही साथ मूली, जो आप सभी को पता है कि मूली एक अच्छी चीज होती है, रेडिश जिसे कहा जाता है, उसकी भी खेती आप कर सकते हैं। ये मैं बड़े लेवल पे बता रहा हूँ। अगर आप ओपन फार्मिंग करते हैं, आप गार्डनिंग अपने घर में करते हैं तो आप अपने यहाँ पे मूली लगा सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पे धनिया लगा सकते हैं। देखिए 5वें नंबर पे कौन सी ऐसी सब्जी यहाँ पे, अगर आप आगेती खेती करना चाहते हैं, अगर आप सब्जी वर्ग की अपने यहाँ पे खेती करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे क्या लगा सकते हैं? तो गाजर। आप, जी हाँ, आप गाजर की खेती बड़े अच्छे तरीके से अपने यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि गाजर एक ऐसी फसल है जो आप अगर लगाएंगे तो क्योंकि 12 महीने चलने वाली, खींचे जाने वाली ऐसी फसल है जिसमें आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। गाजर का रेट कुछ इस प्रकार होता है कि गाजर का रेट कुछ टाइम पे आप यहाँ पे चढ़ता है रेट मार्केट वैल्यू में, लेकिन फिर डाउन हो जाता है। मैंने अभी मार्केट वैल्यू को, मंडी भाव को बड़े अच्छे तरीके से उसका एनालाइज किया, देखा कि मंडी में क्या रेट चल रहा है। तो मैंने देखा कि गाजर एक स्पेसिफिक टाइम पे एक अच्छा पैसा देता है फिर रुक जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। अगर आप इस ठंडी के सीजन में आप लगाते हैं, अक्टूबर के टाइम पे आप अपने यहाँ पे गाजर लगाते हैं, उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज होती है, जैसे गाजर लाल कलर का होता है, काला कलर का होता है। अगर आप ऐसी वैरायटीज अपने यहाँ पे लगाते हैं तो आप इसको जनवरी फरवरी तक एक अच्छा पैसा बना सकते हैं क्योंकि इस टाइम का जो गाजर होता है उत्पादन में भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा आपको और साथ ही साथ इसकी पैदावार भी अच्छी होगी। और क्योंकि जलवायु और जो हमारा तापमान है वो भी बहुत बड़ा मैटर रोल प्ले करता है जिससे कि आपकी खेती अच्छे तरीके से हो सकती है। तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी कि आप अक्टूबर के खेत समय में कौन कौन सी खेती कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो करना कैसे, क्योंकि आप सभी को पता है कि पाला मार देता है, जाड़ा हो जाता है, कुहासा पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप
सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी होती है कि आपको अपना खेत कैसे तैयार करना होता है, आपकी खेत की उर्वरा शक्ति कितनी मजबूत होती है। तो अगर आप ओपन फील्ड में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप अपने यहाँ घर पे एक नॉर्मल टेरेस फार्मिंग करते हैं, छोटी जगह पे करते हैं, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री जो हमारी इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पे आता है हमारा मिट्टी, दूसरे नंबर पे आता है वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद, तीसरे नंबर पे आता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से आप समझ सकते हैं नीम खली, मस्टर्ड केक मतलब जो नीम की खली होती है, और साथ साथ जो सरसों की खली होती है जो आप तेल पेराने के बाद मिलता है ना आपको, जो यहाँ पे फोटो में दिख रहा है, यही आपको खली मिला के एक सामग्री तैयार करनी होती है। तो जिसमें आपको तैयार करने के लिए 50% आपका मिट्टी, 40% वर्मी कंपोस्ट नहीं तो फिर गोबर खाद, और साथ साथ 10% आप मिला सकते हैं ये नीम खली या तो सरसों की खली, जो भी आपके पास अवेलेबल हो अच्छे तरीके से आप मिला के एक गमले में जो पॉली बैग होता है उसमें रख लें, नहीं तो आप अपने यहाँ पे गमले में, नहीं तो छोटा सा अगर जगह कवर किया तो वहाँ पे आप खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओपन फार्मिंग करते हैं, मतलब ऐसे जैसे आपको वास्ट एरिया पीछे दिख रही है बड़ा सा खेत हो, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं, देखिए कैसे यहाँ पे गोबर की खाद डाली गई है। अभी एक हार्वेस्टिंग लिया गया है, बजड़े की खेती की गई है, उसके बाद गोबर की खाद डाली गई। अब इसमें आने वाले टाइम में इसको अच्छे से जुताई करके आप अच्छे तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। 2 से 3 बार आप नॉर्मल कल्टीवेटर से जुतवा दें, उसके बाद रोटावेटर से जुतवा दें, नितावे से आप चाहते तो पलटवा दें, उसके बाद ये आपको अच्छे से खेत आपका तैयार हो जाता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात और आती है, जैसे कैसा है कि आपको ये लगता है कि आपने तो यूट्यूब पे वीडियो बना दिया, ये आपके लिए फायदा होगा, लेकिन किसान भाई को रियलिटी में जो खेती करनी होती है उसमें बहुत सारी परेशानी होती है, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगता है, उनकी मेहनत लगती है और उनपे उनका रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन दिक्कतें क्या आती हैं, जैसे अक्टूबर में आपने लगा दी, नवंबर दिसंबर में पाला मारना स्टार्ट किया, कुहासा आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि ठंडी के टाइम में बारिश तो नहीं होती, लेकिन तापमान इतना ज्यादा गिर जाता है कि हमारी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, हमारा पेड़ खराब हो जाता है। तो उसके लिए आपको एक बहुत महत्वपूर्ण रामबाण एक टेक्निक बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, आप एक अच्छे तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके खेत में आपको क्या चाहिए। जी हाँ, मैं आपको बताऊं तो प्लांटिक्स एक ऐप ऐसा है जिसकी मदद से आप बड़ी आसान तरीके से, आपकी कोई भी क्रॉप खराब हुई, कोई भी फसल आपकी खराब हुई, तो आप नॉर्मल तरीके से फोटो क्लिक करके उसमें ये समझ सकते हैं कि आपकी फसल को कौन सी बीमारी लगी है, उसका रोग निवारण क्या है, साथ साथ उसमें समुदाय का ऑप्शन है। मैंने उसके ऊपर एक विवरण वीडियो बनाया था, जो उसमें मैंने बताया था कि आपको प्लांटिक्स का ऐप कैसे यूज करना होता है। ये बहुत ही रामबाण एक ऐसा ऐप है जिसकी मदद से आप बड़ी आसान तरीके से अपनी खेती को बड़ी सुचारू रूप से कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको न कोई दिक्कत होगी, न किसी दुकान वाले के पास जाना पड़ेगा कि मेरी क्रॉप खराब हो गई, आप मुझे दवा बता दे। नहीं, आप उस प्लांटिक्स ऐप से फोटो क्लिक करें और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सी क्रॉप को क्या डिस्टर्बेंस हुआ है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसमें कौन सा रोग लगा है, सारी चीजें आपको प्लांटिक्स ऐप दे सकता है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप अक्टूबर में लगाई जाने वाली कौन सी आगेती ऐसी कुछ एक सब्जी वर्ग की फसलें हैं जिसे आप लगा के एक अच्छा पैसा, एक अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। मैंने वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी कि आप गोभी की फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, भिंडी आप कैसे लगा सकते हैं, प्लांटिक्स ऐप को आप कैसे यूज करना है, वो सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके एक एक करके सारी जानकारियां समझ सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई वीडियो से रिलेटेड सुझाव हो कि नहीं आपको अक्टूबर के महीने में ये भी फसलें बतानी चाहिए तो आप वो भी बताएं। तब तक के लिए थिंक ऑर्गेनिक, बी ऑर्गेनिक। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।